हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नए वीडियो जैन धर्म से चलते हैं। जैन धर्म के बारे में जानेंगे और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, इसके बारे में जितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने एग्जाम हुए हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ वाराणसी से थे। पार्श्वनाथ वाराणसी से थे। क्वेश्चन नंबर 4 सुमेलित करना है। तो इधर देखिए, आदिनाथ वृषभ उनका प्रतिम लक्षण या प्रतीक चिन्ह जिसको कहा जाता है। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। उसके बाद आ गया आपका, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सेम चीज़ है। पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह, शांतिनाथ हिरण। इसमें से आपको छांटना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ अष्टपाद ये सही है। नेमिनाथ उर्तंज यंत्र और महावीर पावापुरी ये तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो हो जाएगा अभिनंदन, उसके बाद पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थकर संबंधित है जैन धर्म से। तीर्थकर जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो महावीर स्वामी है। अंतिम महावीर स्वामी है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र जैन धर्म से है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न। जैन धर्म मोक्ष के लिए 3 साधक अवश्य बताए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अणुव्रत का जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने। शायदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। शायदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। शायदवाद संबंधित है जैन धर्म से। शायदवाद संबंधित है जैन से। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद और
शायदवाद, अनेकांतवाद और शायदवाद, अनेकांतवाद और शायदवाद। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूड सिद्धांत है? अनेकांतवाद जैन मत का, अनेकांतवाद जैन मत का है, अनेकांतवाद जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था? तो चौदहपुर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था? चौदहपुर। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जैन साहित्य का एक भाग नहीं था? तो थेरीगाथा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? थेरीगाथा नहीं था। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेताश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का समापन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का समापन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। कथन ए सही है, लेकिन कारण कथन 2 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे तथा इसमें कौन कौन सही है? तो 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो बनारस से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब आपको 41। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये तीनों कूट सही है। क्वेश्चन नंबर 43। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से। समाधि मरण या संलेखना विधि इसको बोला जाता है जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। केवल पहला सही है केवल दूसरा सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवक संप्रदाय ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वह है आजीवक। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वह आजीवक।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, लकुलिश पशुपात संप्रदाय से संबंधित है, नागार्जुन शून्यवाद से, भद्रबाहु जैन से, गोसाल आजीवक से। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? आजीविकों के लिए। बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। बौद्ध और जैन के लिए प्रसिद्ध स्थल तीर्थ कौशाम्बी है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन को कौन नहीं है उसको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। यह गलत है, क्योंकि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर के पुत्र बाहुबली की है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ये भी सही। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महाभिनिष्मीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाहुबली से। चलिए दोस्तों, आज का हम यहीं तक रखते हैं, केवल जैन धर्म तक ही रखते हैं, और कल हम शैव तथा भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।